गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र रहता हूँ और आपका वेलकम करता हूँ हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट हो चुकी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी दो आइडेंटिटीज पे ही बेस है मेनली। एक है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है तो हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को, राइट दी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हमारी क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म। इससे बेस हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। देखो इसको आप कंपेयर करोगे इस आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड पे हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों टर्म आगे पीछे हो सकती हैं, किसी बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम है। देखो अब 4x स्क्वायर, देखो x का तो स्क्वायर है, पिछली एक्सरसाइज में आपको बता चुका। 4 का स्क्वायर नहीं है तो हम इसको ऐसे की फॉर्म में लिखेंगे, किसी का स्क्वायर बन जाए। देखो इसको हम लिख सकते थे क्या, 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर की टर्म आ गई b स्क्वायर की, फिर क्या आना चाहिए 2 इंटू a इंटू बी। a की वैल्यू क्या हमारी 2x इंटू बी की वैल्यू क्या है 3। एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4 3 जा 12x। क्वेश्चन में क्या था 12x ही था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी इस फॉर्म में हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब a की जगह क्या हमारा 2x प्लस b की जगह हमारा क्या, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, राइट दिया तो हम लेफ्ट लिख सकते हैं, लेफ्ट दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। अब इसको देखो किसी की पावर 2 हो तो उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 2 टाइम्स लिख दिया। आगे दोनों ब्रैकेट में प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके फैक्टर। फिर देख लो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी लगभग इन्हीं दो आइडेंटिटीज पे बेस है। देखो आपको दिया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। देखो इसको कंपेयर करेंगे उसके राइट हैंड साइड से, जो एक्सरसाइज का जो आपकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 4x स्क्वायर यानी कि 4 किसी का स्क्वायर है, किसका 2 का, तो हमने क्या लिखा इसकी जगह 2x का स्क्वायर प्लस 9 की जगह लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। प्लस में फिर क्या आना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट की टर्म क्या होती है 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 की तो फॉर्मूले का इंटू a की जगह 2x रखा, 3 रखा हमने b की जगह। अगर ये आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने a की जगह 2x दिया, b की जगह 3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स। देखो ये क्या हमारा क्वेश्चन 25a स्क्वायर प्लस में 30a प्लस में 9, इसको लिखते हैं। देखो 25 किसी का स्क्वायर है 5 का, इसकी जगह लिखा हमने 5 इंटू a इसका स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, बीच में प्लस इंटू 2ab। a की जगह क्या आएगा आपका 5a, b की जगह क्या आ गया आपका 3। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो 2 5 जा 10 3 जा 30a। क्वेश्चन में 30a ही था ना, तो क्या हो गया इस फॉर्म में हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a की जगह हमारा क्या है 5a, b की जगह क्या 3, इसका क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब किसी का होल स्क्वायर मतलब इसकी पावर 2, इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 3 इंटू 5a प्लस 3 आपका क्या हो गया फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा m स्क्वायर माइनस 8mn प्लस 16n स्क्वायर। देखो इसको कंपेयर कराओ, m स्क्वायर तो ठीक है, m का स्क्वायर हो गया प्लस देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4n का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू m है, b की वैल्यू क्या है 4n। देखो 2 4 जा 8mn। ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, बीच में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर। देखो ये तो हमारा a स्क्वायर की फॉर्म होगी, ये b स्क्वायर की क्या होगी माइनस 2ab। तो क्या होता है ये a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a की जगह हमारा m है, माइनस b की जगह 4n, इसका क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब कितने बार लिखोगे इसको 2 टाइम्स m माइनस 4n इंटू m माइनस का 4n, इसको 2 टाइम्स लिखोगे तो ये क्या हो गया इसके फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसके हमें फैक्टराइज करने हैं। देखो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या 2x का स्क्वायर प्लस 9y को हम लिख सकते हैं क्या 3y का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2
ए की जगह 2x, बी की जगह क्या हमारा 3y, ठीक है, हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a यानी कि 2x प्लस बी यानी कि 3y, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब इसको कितने टाइम्स लिख देंगे हम, 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। देखो इसमें 4 टर्म आ गई, अब इनमें से कोई 3 टर्म ऐसी होगी जो किसी का होल स्क्वायर कंप्लीट करेगी और चौथी टर्म रहेगी अलग। तो देखो अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होल स्क्वायर कंप्लीट कर, ये टर्म हमारी क्या है अलग, तो हम इनको इकट्ठा लिखेंगे। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये किसका हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी कहाँ से लिखा। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर, ये 2y का स्क्वायर। देखो अब ये बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में इतना पार्ट था, इसमें ये टर्म और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो इसमें थोड़ा सा स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब ये हो गया ना किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो गया। तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस का बी, तो इन दोनों का प्लस, यानी क्या होगा फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस 2y इंटू ए की जगह क्या है a माइनस बी और माइनस का b क्या हो गया हमारा, ठीक है। आ गया समझ में। फिर देख लो इसमें 4 टर्म आ गई, तो कोई 3 टर्म आपकी ऐसी होगी जो किसी न किसी का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, उसको हम अब तक जो क्वेश्चन की वैसे सोल्व करके लेके आएंगे। और दूसरी टर्म भी किसी का स्क्वायर बनेगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी और लग जाएगी। जैसे आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4। देखो कौन सा किसका होल स्क्वायर बनाएगा ये हमें देखना है। देखो ए स्क्वायर तो आपका है ऐसा 9b स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3b का स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, अब हमें इन तीनों टर्म से देखना है ये किसी का होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं क्या। तो ए स्क्वायर तो रखा हमने एज इट इज, माइनस ले लिया हमने इस पूरे में से कॉमन, तो क्या हो गया 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस का 4। देखो अब ये किसी का होल स्क्वायर बनाता है क्या, तो ये तो ऐसा कैसा, देखो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या होता है 2 इंटू ए इंटू क्या हो गया बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह 3b है, b की जगह क्या 2, इस पूरे का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर लग रही है, तो इसको फिर खोल लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी, b की जगह क्या है 3b प्लस 2 इंटू a माइनस बी, इसकी जगह ये है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो दोनों के सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज। ये क्या हो गया इसके फैक्टराइजेशन। जब भी आपको 4 टर्म गिवन हो तो आप क्या करोगे, कोई 3 टर्म ऐसी होंगी जो किसी का होल स्क्वायर बनाएंगे, उनको लिखो, उसको होल स्क्वायर में लेके आओ, जो पहले 2-3 क्वेश्चन किए थे उनकी तरह। और जो लास्ट टर्म एक चौथी अलग है वो बी स्क्वायर की फॉर्म होगी। हमें क्या बनाना लास्ट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। एक टर्म आपकी अलग रहेगी, एक आपका होल स्क्वायर रहेगा, तो उसमें ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। वो आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन सी 3 टर्म किसी का होल स्क्वायर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज 9 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 10yz। मतलब यहाँ पे टर्म कितनी होगी 1 2 3 4 5 6। अब तक हमने क्वेश्चन किया उसमें 4 टर्म्स थी, अब कितनी आ गई 6। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितनी टर्म होती है 1 2 3, यानी कि ये 2 बार होल स्क्वायर कंप्लीट है। कोई 3 आपका एक होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, बाकी 3 आपका एक होल स्क्वायर, और दोनों को हमें इकट्ठा लिखना। देखो ये तीनों किसी का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये तीनों किसी और का, ठीक है। दोनों को हमें साइड बाय साइड सोल्व करना है। लेकिन देखो ये तो ठीक है, यहाँ तीनों टर्म नेगेटिव है और आइडेंटिटी में या तो सारे पॉजिटिव आते हैं या 2a भी नेगेटिव, तो इसका मतलब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 9 माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ से हमने ले लिया माइनस कॉमन, तो क्या हो गया 25y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10yz। ये माइनस कॉमन इसलिए लिया क्योंकि आइडेंटिटी में या तो सारे प्लस होते हैं या हमारी 2ab वाली टर्म माइनस होती है, लेकिन यहाँ सारे माइनस है, इसका मतलब हमें इस पूरी में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो आइडेंटिटी बनेगी। अब इनको सोल्व करो। देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर,
4x² को आप क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर, a² प्लस b², बीच में माइनस है तो माइनस, माइनस 2a की जगह 3 है, b की जगह क्या है 2x, इसका काम खत्म, माइनस। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, सेम 25y² को हम क्या लिख सकते हैं 5y², a² हो गया प्लस b की जगह z है तो z², a² प्लस b², बीच में प्लस है तो बीच में प्लस इंटू a और b, जो a की जगह उसको रख दो, b की जगह उसको। अब ये देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की जगह 3 है, माइनस b की जगह क्या है 2x, इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस ये क्या है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, a की जगह 5y है प्लस b की जगह क्या है z। ठीक है, दोनों के होल स्क्वायर कंप्लीट हो गए। अब अगेन देखो ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि a² की जगह ये है, b² की जगह ये क्या होती है आपकी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको सोल्व करो क्या होगा, a की जगह क्या है 3 माइनस 2x प्लस b की जगह क्या है हमारा 5y प्लस z हो गया, इंटू a की जगह तो क्या 3 माइनस का 2x माइनस b, इसको हमें माइनस लिखना है तो दोनों के सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर देख लो 6 टर्म है तो कोई 3 किसी का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, कोई 3 किसी का होल स्क्वायर, पहले क्वेश्चन की तरह सोल्व करना है दोनों को अलग अलग, उसके बाद a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी, माइनस कॉमन लिया वो ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये तीनों नेगेटिव और आइडेंटिटी में मुझे तीनों पॉजिटिव चाहिए, जब भी सिंबल चेंज करने तो हम क्या करते हैं हमेशा माइनस कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 4x² माइनस 4/3x प्लस 1/9, इसके फैक्टराइज करने हैं। देखो 3 टर्म है तो वही a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, किस पे डिपेंड करता है, अगर तीनों टर्म पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर जो 2ab की टर्म नेगेटिव तो किसका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको लिखो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, किसका स्क्वायर होगा 1/3 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बीच में माइनस है तो माइनस क्या होती है 2 इंटू a की जगह क्या हमारा 2x इंटू b की जगह हमारा क्या है 1/3। देखो ये टर्म यही होगी क्या 2 2 जब 4x ऊपर 3 नीचे, यही टर्म होगी ना, तो अब ये किसका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2x है माइनस b की जगह क्या हमारा 1/3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब कितने टाइम्स लिखेंगे इसको 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/3 इंटू 2x माइनस का 1/3, ये आपका क्या हो गया फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9x² प्लस 2 प्लस 1/9x²। देखो 9x² किसी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है ना किसका 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/9x² को हम लिख सकते हैं 1/3x का स्क्वायर, a² प्लस b² हो गया, प्लस में क्या होता है 2 इंटू a की वैल्यू 3x इंटू b 1/ क्या हो गया 3x, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे तो 2 ही बचेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन यही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस b की जगह 1/3x, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो इसको 2 बार हम लिखेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 1/3x इंटू 3x प्लस 1/3x, ये आपके क्या हो गए फैक्टराइजेशन। जब होल स्क्वायर हो तो हम उसको कितने टाइम्स लिख देते हैं 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फैक्टराइज 4y² माइनस 2y प्लस 1/4। देखो 3 टर्म है तो वही a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन एक टर्म नेगेटिव तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखो 4y² को हम लिख सकते हैं क्या 2y का स्क्वायर प्लस 1/4 किसका स्क्वायर होता है 1/2 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2a क्या हमारा 2y इंटू b 1/2। देखो 1 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा तो 2y बचेगा, इसका मतलब यही सी का वो फैक्टर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a क्या हमारा 2y माइनस b क्या हमारा 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो हम इसको कितने टाइम्स लिख देंगे 2 टाइम्स 2y माइनस का 1।